ताकि आप उधर जाना। इस वक्त हम लोगों का पोहा वगैरह का नाश्ता हो चुका है और इस वक्त समय हो रहे हैं 3:35। जो विक्की ने जो ड्रिल मंगवाया था, अब हम उस ड्रिल को खोलने जाते यूज करने जा रहे हैं। सो गाइज, ये है हमारा ड्रिल मशीन जिससे आज हम ड्रिल करने वाले हैं। और अगर आपको अपने घर पे ड्रिल करवाना है तो हम जैसे प्याज काटने का ऑर्डर लेते हैं, उस तरह से हम ड्रिल करने का भी ऑर्डर लेते हैं। और ये ड्रिल भी अच्छा करते थे, क्यों ना इसको बुलाया जाए, थोड़ा सा पोहा खिलाया जाए, लस्सी लस्सी पिलाई जाए और थोड़ा दो छेद करवा ली जाए दीवार में। साले, मतलब तूने मेरे को पोहा इसलिए खिलाया कि मैं ड्रिल करूं तेरे घर पे आके? ऐसा ही है। ये देखिए, ये इंजीनियर साहब जो आजकल सिर्फ ड्रिल कर रहे हैं। मेरे घर से ज्यादा ये विक्की के घर पे यूज होता है। ये मेरे पैरों के निशान, आने वाले युग में लोग मेरे पैरों का पूजा करेंगे। क्या अभी तुम लोगों की नींद खुल गई? यू गाइस आर ओके? सोचिए इसको की ये कुकी है, ये ब्राउनी है, ये रॉकी है और ये सबकी माँ है। ये मोटी कुकी है, ये इतना खाती है, ये दूसरा गाना खाना छीन के खाती है। और ये थोड़ा ये पॉजिटिव है। ये तो मतलब आप खड़े हो जाओ ना, अपने पास आने नहीं देता है। देखो कैसे घुसेगा। स्पेशली इसको नहीं आने देता ये। हर वक्त अंगड़ाई लेते रहना इसको। हाँ, इसको प्यार करो, किसी को भी प्यार करो, ये घुसेगा कि मेरे को प्यार करने का है। बाय, जा रहा हूँ। चलो चलो, उल्टा हो, उल्टा हो, उल्टा हो, उल्टा हो, उल्टा हो। अभी देख, उल्टा हो गया। तुम भी उल्टाओ, तुम भी उल्टाओ, उल्टाओ, उल्टाओ। देखिए, अभी हमारे पीछे पीछे आते रहेंगे जब तक इनको हम डांट के भगाएंगे नहीं। चलो घर जाओ, जाओ जाओ जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। क्या है ना कि इस अपार्टमेंट वाले कुत्ते और मेरे अपार्टमेंट वाले कुत्ते, इन दोनों में ना ऐसे बनता नहीं। इन दोनों का बॉर्डर जो है वो ये है। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद इधर वाले और उधर वाले दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। 6 hours later. देखिए गाइस, इस समय शार्प 8 o'clock हो रहा है घड़ी में और मेरी अभी एडिटिंग खत्म हुई है। हम लोग हमारे घर पे आकर के हम लोगों ने खाना वाना बनाया, खाया, मैं एडिटिंग पे बैठ गया। विक्की जो था वो मेरी एडिटिंग देख रहा था कि मैं एडिटिंग कैसे करता हूँ। 4 घंटे तक इसने मेरी एडिटिंग देखी है ना भाई? इतना इसने एडिटिंग देखा, ये देखिए इसकी आंखों को। The next day. सो हेलो जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। गाइज, आज संडे का दिन है और फरवरी महीने का सबसे आखिरी दिन। आज संडे का दिन है तो यूजुअली मुंबई में जितने भी लोग रहते हैं वो इस बात को जानते होंगे, या अगर नहीं रहते तो आप जान लीजिए कि लोग मुंबई में संडे को देर से उठते हैं। अभी आप देखिए 10:10 हो रहे हैं और मैं 10 मिनट पहले उठा हूँ। सैटरडे को बहुत रिलैक्स होकर सोता है, बहुत देर से, तो इसलिए संडे को मॉर्निंग में लोग थोड़ा देर से उठते हैं। ये जो है ये मॉर्निंग पर्सन है, लेकिन आज सुबह सो के उठ गया। ये उठने के बाद ये विंडो पे बैठा हुआ था। मैं सोया हुआ था, सो के उठा तो मैंने देखा कि ये विंडो पे बैठा हुआ है। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ भाई, उठ गया? कब उठा? तो फिर बोलता है हाँ मैं तो पहले ही उठ गया। उसके बाद आके दोबारा आके सो गया। पालनहार मेरे तुम्ही के भैया। सो गाइज, एज यूजुअल आज मोबाइल रखना, आज संडे है तो संडे इज अ फन डे एंड दिस इज द सेल्फ टाइम डे। तो हम लोग आज कुछ मजेदार कर रहे हैं, राइट विकी? बिल्कुल। सो लेट्स गो। और सुना है सुबह सुबह उठ के हरि का नाम नहीं लिया तो फिर किसका लिया? क्यों? क्योंकि सुबह भी उन्हीं की वजह से होती है और रात भी उन्हीं की वजह से होती है। क्या बात, क्या तो बात। एक गाना उनके नाम पे हो जाए। वाह 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 वाह। ये है हमारा ढोलक, कंसीडर दिस एज अ ढोलक। 1 2 3 बड़े से बड़ा पर्वत भी छोटी सी नदी का मुंह नहीं रखता। आप पर्वत की निर्मलता की बात कर रहे हैं?
या समंदर के हम समुद्र की शक्ति की बात कर रहे हैं। एक ही बात है ना, या उल्टा पर्वत की निर्बलता। एग्जैक्ट लाइन नहीं बोला जाता है कि आप एकदम एग्जैक्ट लाइन बोले। तो चलो हम महाभारत के एक सीन का, नहीं इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलना चाहता हूँ। हम महाभारत के एक दृश्य को दोबारा से उत्पन्न कर रहे हैं। हम महाभारत के एक दृश्य को, छोटे से दृश्य को, जिसमें अंगराज कर्ण और श्री कृष्ण के बीच संवाद होता है, एक छोटा सा एक दृश्य है जो आपको देख के शायद अच्छा लगे। याद ही नहीं हुआ है अभी। बड़े से बड़ा पर्वत भी छोटी सी नदी का मोह नहीं रखता, बड़े से बड़े पर्वत को समुद्र के आगे टूटना पड़ता है। अंगराज नहीं, अंगराज नहीं बोलते, अंगराज बोल देना खुद से भाई। ही बोल दे। अरे भाई मेरे, जरूरी नहीं है कि पूरी लाइन को एग्जैक्ट बोला जाए। बड़े से बड़े पर्वत को छोटी सी नदी का मोह नहीं होता। नहीं है क्या, क्या था? अरे तू चलो, एग्जैक्ट बोल लाइन कवर करने की कोशिश कर रहा है ना। कभी भी किसी भी डायलॉग को मिले ना, आप कभी भी एक एग्जैक्ट लाइन को कवर करने की कोशिश मत कीजिए, अपना डालना उसमें। ठीक। बड़े से बड़ा पर्वत भी छोटी सी नदी का मोह नहीं रखता, नदी को रोकने का प्रयत्न करने वाले पर्वत को भी टूटना पड़ता है, क्योंकि समुद्र पे अधिकार तो पर्वत का ही है। नदी पे अधिकार तो समुद्र का है। 2000 years later. बड़े से बड़े पर्वत को भी छोटी सी नदी का मोह नहीं होता, नदी को रोकने का प्रयत्न करने वाले पर्वत को भी टूटना पड़ता है, क्योंकि नदी पे अधिकार तो समुद्र का ही है। आप पर्वत की निर्बलता की बात कर रहे हैं या समुद्र की शक्ति? मैं नदी की नियति की बात कर रहा हूँ अंगराज। हाथ में आता तो कॉन्फिडेंस अलग आता है ना। बड़े से बड़े पर्वत को भी छोटी सी नदी का मोह नहीं होता। भूला। हुआ है, बोलना आसान है, वो जब मौका तुम उस जगह पे आओगे ना तब समझ में आता है। अच्छा अभी मैं बोलूं? मैं बोलूं? अभी बोलूं? अभी बोलूं? नहीं, क्या है ना, तू कृष्ण का लाइन बहुत किया है, मैंने कृष्ण का लाइन किया नहीं है, तेरे मुंह से सुना ना। सुना है तो मेरे को तब से बोल रहा था कि बाहर ये वो तब हाँ confidence- वो क्योंकि वो याद था। अब देख, मैं तेरे को एक बार दिखाता हूँ, ये देख। क्या है लाइन? टेक 2। बड़े से बड़े पर्वत को भी छोटी सी नदी का मोह नहीं होता, नदी पे तो हक समुद्र का ही है। अरे बड़े से बड़े पर्वत को भी छोटी सी नदी का मोह नहीं होता, नदी को रोकने वाले बड़े से बड़े पर्वत को भी टूटना पड़ता है, क्योंकि नदी पे तो सिर्फ समुद्र का हक है। आप समुद्र की शक्ति की बात कर रहे हैं या पर्वत की निर्बलता की, वासुदेव? मैं नदी की नियति की बात कर रहा हूँ अंगराज कर्ण। भाई बस इतना सक्सेसफुल बनना है कि ये ओपन ऑडी में घूम सकूं। भाई साहब प्यार है, प्यार। आपको पता है इस वक्त मैं कहाँ हूँ और क्या समय हो रहा है इस वक्त? इस वक्त टाइम हो रहा है 1:25, मतलब 1:30 बज रहे हैं, और इस वक्त मैं हूँ गोरेगांव ओबरॉय मॉल के पास। अगर आप गोरेगांव, मलाड, अंधेरी इन सब के साइड पे रहते हो और आपको रात को भूख लग जाती है, तो बेस्ट थिंग है आप ऐसे किसी चौराहे पे, खास करके ओबरॉय मॉल के पास आ सकते हो, जहाँ पे साइकिल पे मसाला डोसा और इडली वड़ा ये सब कुछ बेचते हैं, जिसको आप रात को खा करके अपने रात का हंगर मिटा सकते हो। तो अभी हमने यही किया, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, बहुत तगड़ी वाली, और दिन भर इतना काम किया था कि खाना बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो यहाँ पे आके अभी खाया, मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर की तरफ, रात के भूख को मिटा करके। क्या विक्की? यस, और मास्क हमने रखा हुआ है, मगर रात को इतना प्रॉब्लम होती नहीं है। हमने हेलमेट भी लेकर आए थे ताकि अगर पुलिस वाले चेक करें या कुछ ऐसा हो तो। यहाँ पे बिना मास्क और बिना हेलमेट घूमेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है। मुंबई में खाली सड़कें अगर आपको देखनी हो तो रात में निकलो। यस, क्योंकि गाड़ी चलाने का मजा आप तभी ले सकते हैं। ये सब वॉइस ओवर करना पड़ेगा हम लोग को। रात को रोड बिल्कुल खाली होता है, रेड लाइट का कोई दिक्कत नहीं होता, ट्रैफिक की भी कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखिए यहाँ से जैसे ही हम लोग लेफ्ट टर्न मारेंगे ना, भाई साहब टेम्परेचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठंड लग रही है यार।